क्या आपने कभी सोचा है कि आज जिस राज्य और राष्ट्र शब्द को हम सुनते हैं उनकी जड़ें कितनी गहरी और प्राचीन हैं? क्या आपके मन में कभी सवाल आया है कि चाणक्य, मनु एंड एनी पॉलिटिकल थिंकर जब राज्य कहते थे तो उनका आशय क्या था, और वह भारत जिसे हम राष्ट्र कहते हैं उसकी परिकल्पना कितनी पुरानी है? आज हम इसी रोचक सोच की यात्रा पर चलेंगे, जहां राजनीति केवल सत्ता का खेल नहीं बल्कि एक संस्था, एक विचार, एक धर्म और व्यवस्था का अंग बनती है। सोचिए, गांव का चौपाल या आज का पंचायत भवन, वहां बैठकर लिए गए निर्णय, विवादों का निपटारा, ये सब किसी व्यवस्था का हिस्सा होते हैं। प्राचीन भारत में भी यही व्यवस्था धीरे धीरे संस्थागत रूप लेकर राज्य और आगे चलकर राष्ट्र में बदलती गई। तो आइए पहले हम समझते हैं राज्य आखिर क्या है। प्राचीन ग्रंथों में राज्य का अर्थ है शासन व्यवस्था या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सोसाइटी। अर्थशास्त्र में चाणक्य कहते हैं कि राज्य के 7 अंग होते हैं: स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। आप जरा कल्पना कीजिए, एक राजा है लेकिन उसके पास न मंत्री है, न प्रजा, न खजाना। तो क्या यह सचमुच एक राज्य चला सकता है? संभवतः बिल्कुल नहीं। राज्य केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक संपूर्ण व्यवस्था है। आपको क्या लगता है आज हमारे आधुनिक राज्य में ये 7 अंग किस रूप में नजर आते हैं? दोस्तों, क्या आपने गौर किया है कि ब्रिटिश राज में राज्य बदल गया था पर भारत का राष्ट्रबोध नहीं टूटा। अतः राज्य की भूमिका न्याय और दंड स्थापित करना है। मनुस्मृति में कहा गया है कि बिना राज्य के समाज मत्स्य न्याय यानी बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी जैसी स्थिति में चला जाता है। राज्य का कार्य समाज के वर्गों, आश्रम व्यवस्था या धर्म की रक्षा करना, युद्ध और सुरक्षा में नेतृत्व करना, वही राष्ट्र की भूमिका है। सभी राज्यों को सांस्कृतिक सूत्र में जोड़ना है, साझा धर्म, जीवन मूल्य बनाना, एकत्व की अनुभूति कराना, ये सब राष्ट्र का काम है। चलते चलते आपसे एक सवाल, जब हम आज संविधान की भूमिका पढ़ते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, निष्पक्ष, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की ठानते हैं, तो क्या आपको इसमें प्राचीन राष्ट्र चेतना की झलक नजर नहीं आती? हमारा संविधान आधुनिक स्वरूप में तो है लेकिन उसकी आत्मा प्राचीन भारतीय चिंतन से निकलती है। तो दोस्तों, राज्य केवल शासन और प्रशासन की संस्था है लेकिन राष्ट्र उससे बड़ा है। वह है संस्कृति, इतिहास, अस्तित्व की पहचान की एकता का मूल। राज्य शरीर है तो राष्ट्र आत्मा है। यदि राज्य प्रशासनिक रीढ़ देता है तो राष्ट्र भावनात्मक ऊर्जा और एकता देता है। यही कारण है कि चाणक्य हो, मनु हो या फिर अशोक, उनकी राजनीति में राज्य और राष्ट्र दोनों ही समान रूप से महत्व रखते हैं। आज जब हम राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं तो याद रखिए, ये केवल सरकार बनाने की प्रक्रिया नहीं, अपितु ये हमारी प्राचीन परंपरा का निरंतर प्रवाह है। राज्य आते हैं पर राष्ट्र शाश्वत रहता है। थैंक यू वेरी मच। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट लिखना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।